हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि बाजार खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कल बहुत तेजी थी और सब कह रहे थे कि भाई बाजार में तेजी है सर, आप बहुत डर रहे हो। मैं तो डरता हूँ भाई बाजार से। मैंने कल भी प्रॉफिट बुकिंग की थी और मुझे उम्मीद थी बाजार गिरना चाहिए। अब तो टाइमिंग करना बाजार का सबसे मुश्किल काम है, कब गिरेगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर मैंने आपसे कहा था भी बाजार गिर सकता है, और आज देखिए बाजार ने कल जितनी बढ़त ली थी आज उसकी मम्मी पापा कर दी, जिसकी हम डिटेल में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले वक्त में क्या प्रतीत हो रहा है इसकी चर्चा भी आज करेंगे। और आज कितना बढ़िया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से अच्छा मुनाफा कमाया, उसकी बातें भी आज चलेंगी। और अपने टारगेट पे चल रहा हूँ। हालांकि इस बार मैंने बड़ा टारगेट रखा था प्रॉफिट का, वो तो अचीव होना मुश्किल है, पर जितना पिछले मन कमाया था अच्छा अमाउंट, उतना ही उम्मीद करते हैं प्रभु के आशीर्वाद से कमा लेंगे। नहीं कमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कमाएंगे, ये मेन चीज़ है। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे सर आप ना आजकल स्मॉल केस की बात नहीं कर रहे हो, स्मॉल केस में कुछ बताओ ना। और कई लोग कह रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा स्मॉल केस पर। भाई आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि स्मॉल केस में आप जाकर जो ट्रेंड सेटर्स थे 2022 के, उन स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2022 के ट्रेंड सेटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप नोवाइस हैं, नाए हैं, आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पैसा लगाएं, कहीं समझ में नहीं आता, तो आप स्मॉल केस में लगाकर अपने रिस्क को रिलेटिवली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे ग्रुप ऑफ आइटम्स में लगेंगे और आप उसको स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, होल्ड करिए जरा। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हम पहुँचे स्मॉल केस की साइट पर, ठीक। तो ये पहुँच गए हम स्मॉल केस की साइट पर। तो ये 2022 के ट्रेंड सेटर्स हैं और आपको जान के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको 30% का सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिलेगा। टॉप पे लिखा हुआ है अगर आप NY30 कोड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ स्मॉल केसेस। पहला है वैल्यू एंड मोमेंटम, और यहाँ पर 7 साल की जो CAGR है बहुत ज़बरदस्त है, 24.25% मायने रखती है। ग्रीन एनर्जी, इसकी 2 ईयर की CAGR जो है लगभग 75% है। MI एवरग्रीन, इसकी 1 ईयर की CAGR जो है, कैगर कह लीजिए या CAGR कह लीजिए, वो लगभग 20% से थोड़ी कम है। हाई क्वालिटी राइट प्राइस, इसकी जो 3 ईयर की CAGR है वो 56% से ज़्यादा, लगभग 57% है। राइट मोमेंटम 2 ईयर्स की CAGR है 46.55। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट 7 ईयर की CAGR है लगभग 22%। और इक्विटी एंड गोल्ड 4 ईयर्स की CAGR है 15.82%। लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। ऑल वेदरिंग इन्वेस्टिंग 4 ईयर्स की CAGR है 10.83%। टॉप 100 स्टॉक्स 4 साल की CAGR है 14.15%। क्वालिटी स्मॉल कैप स्मार्ट बीटा 2 साल की CAGR है 28.48%। तो ये वो स्मॉल केसेस हैं जो 2022 के ट्रेंड सेटर्स थे। अगर आप इन स्मॉल केसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर का डिटेल मिल जाएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, उसके चार्जेस नीचे दिए हुए हैं, जिसको सब्सक्राइब करते वक्त जैसे मैंने बताया NY30 कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% का ऑफ मिलेगा इसके ऊपर। तो अब आप देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरह का रहा, 1 साल मंथ का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो इस स्मॉल केस के मैनेजर हैं उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको जचता है तो आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा सकते हैं। कोड का इस्तेमाल कर 30% का अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए एक और में चलते हैं। ग्रीन एनर्जी में इस पर क्लिक करिए, इसमें भी वही बात है, आपको सारी डिटेल मिल जाती हैं
और इसमें किस तरह से परफॉर्मेंस रही है। आप 1 साल की, 6 महीने की, 1 ईयर की मैक्सिमम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जो फंड मैनेजर, जो स्मॉल केस मैनेजर बोलेंगे इस केस में, स्मॉल केस मैनेजर हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब नाउ पर बटन दबा दें। तो भाई स्मॉल केस जो है एक आसान तरीका हो जाता है उन निवेशकों के लिए जो शेयर मार्केट पे कांस्टेंट निगाहें नहीं बना सकते और जो अपने रिस्क को कम रखना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में से जो रिस्क होता है वो रिलेटिवली हाई होता है। पर बेटा डिस्क्लोजर दे दूं, स्टॉक मार्केट खतरों से बड़ी जगह है। यहाँ पर अपने रिस्क से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी से बहुत आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा काम करता है वो आगे तो बढ़ता है लेकिन सबसे आगे निकल जाता है। मतलब सबसे आगे निकल जाता है, काम तमाम हो जाता है। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मैं तो कहूँगा अपनी किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से वो आपका रिस्क इवैल्यूएशन कर देगा। उसके बाद अपनी पसंद के स्मॉल केस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। मेरी जिम्मेवारी है आपको सही बात बताना और ये बताना कि आप जो है संभल के काम करें। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं आपको शेयर बाजार की सारी एजुकेशन दे देता हूँ जिससे आप अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी रिस्क रिवॉर्ड की एपेटाइट के हिसाब से निवेश कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें ठीक से समझ आए होंगे। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आगे की जर्नी एक घूंट चाय के साथ। थैंक यू। तो अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज बाजार में क्या हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज फियर मेंटेन्ड है, जहां कल था वहीं फियर मेंटेन्ड है। फियर के मूड में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, परंतु अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखेंगे वो भी लगभग वहीं मेंटेन्ड है, न्यूट्रल है। अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे लगभग वही है, न्यूट्रल सा है, ज्यादा परिवर्तन नहीं। हाँ, यूएस डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोर हुआ है खासा, 8 आने के करीब। ये मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है थोड़ा, तो ये पॉजिटिव है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड वहीं पर है, यानी 4 में से 3 इंडिकेटर मोटा मोटा न्यूट्रल, एक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव है। और अरे तू तो बेच के चला जा, चला चला बेच के चला रे, तो वो गाना तो F5 का तो ना, इसको सब पता है माल ये बेच रहा, चारों सेगमेंट में देखो, अरे ये तो भागा है, भागा देखो भागा रे, मतलब लगातार बेच रहा है। और जब मैं ये बात कल कह रहा था तो कई बच्चे लिख रहे थे कि सर आप तो डरा देते हो, आप ये है। ज्यादातर बच्चे नहीं करते, मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूं, 1-2 बच्चे थोड़े दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाते। भाई अपना दिमाग लगाओ ना, मैं कोई आपको थोड़ी कहता हूँ आप ऐसे करो, मैं जो कर रहा होता हूँ आपको बता देता हूँ। अब मैं ऐसे 2 शेयरों में जो मेरे पास थे ही नहीं मेरे पोर्टफोलियो में, उनमें निगाहें गाड़े गाड़े देखो बैठा हूं, हर गिरावट पे माल को प्लस कर रहा हूं। तो भैया अब उनको मैं प्लस कर रहा हूं। अब लोग डर रहे हैं, मैं तो उसको प्लस कर रहा हूं और अपनी पोजीशनें बना रहा हूं। मैं यार 1-2 दिन के लिए तो बाजार में आया नहीं। अब तो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमने तो नोट है छापने यहाँ, मुनाफे यही कमाने यहाँ, अपने सभी पैसे यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये सीधी सी बात है, अपने तो पैसे लगाए हुए हैं सारे के सारी, जमा पूंजी यहीं से कमाना है, यहीं से निकालना है, घाटा नहीं करना है, तसल्ली से करना है, जीवन भर का काम यही करना है। और डाई हमारे मन में लालच है इतना ज्यादा कि हमने थोड़े पैसों से अंबानी बनना है टाटा बनना है, ऐसा कोई लालच, झुनझुन वाला बनना है। हम झुनझुन वाला नहीं बनना चाहते, झुनझुना भी बन जाए वो ही बहुत है। तो अपने तो उसी में बड़े खुश हैं। अपनी रिटर्न बहुत अच्छी से निकला है, घाटे ना हो, प्रॉफिट होता रहे, हम उसमें खुश हैं। हम तो डरपोक है, डर डर के काम करते यहाँ,
हम तो है भैया डरपोक यहाँ, सीधी सी बात है, हम तो डर डर के काम करते हैं। अब उसी लीग में कहूंगा, देखिए एफआईज होते हैं दबंग, 2109 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली, 2453 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली, 847 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली और कुल मिला के 5,500 करोड़ की बिकवाली कर डाली। और इनके सामने जो एफआईज है के सामने डीआईज चुल्लू बुल्लू से होते हुए 1806 करोड़ की खरीद करके गए हैं। कुल मिला के 302 करोड़ की नेट बिकवाली हो गई, यानी बिकवाली बिकवाली बिकवाली। अब आप बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों को बताइए ना, हमको तो उसका भी डर लग रहा है। बताएंगे बताएंगे। पहले देखिए एफआईज की, देखिए इंडेक्स में लॉन्ग काफी कम हो गई है और स्टॉक में भी उन्होंने अपनी लॉन्ग कम कर दी है, पर इंडेक्स में खासी कम हो गई है और बाजारों की लग गई जी, लग गई, बाजारों की लंका लग गई। 1% की गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। अब मैं आपको बता दूं किस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार चारों तरफ घूम रहे थे, कितना हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। अब उसकी बात हम करने वाले हैं। अब देखिए मैं बात करूं अगर एशियाई बाजारों की, तो आज एशियाई बाजारों की अच्छी खासी पोजीशन थी। मात्र आपका एक सिडनी था जो गिरा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और एक हांगकांग हल्का फुल्का गिरा हुआ था। बाकी सारे बाजार अच्छे खासे हरियाली में झूम रहे थे। एक चाइना का इंडेक्स गिरा हुआ था। ये एशियाई बाजारों का थीम था और हमारे बाजारों की लंका लग गई थी। अब यूरोप की तरफ चलते हैं, तो यूरोप में तो भाई साहब सारे के सारे इंडेक्स रो रहे हैं, लाल लाल आंसू मोटे मोटे निकाल कर। एकमात्र आपका मद्रिद है जो हल्का सा हरियाली में 0.04%, बाकी सब जगह चौथाई से आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अमरीकी बाजारों की तरफ, तो अमरीकी बाजारों में चारों के चारों इंडाइसेस यूएस के हरियाली में, हल्की फुल्की, सबको रुलाकर खुद हरियाली में जश्न मना रहे हैं। और आपकी बात करो, टोरंटो गिरा हुआ है, ब्राजील फ्लैट हरियाली में। तो बाजारों का ढीलापन नजर आ रहा है इस वक्त। क्या अपनी डफली अपना राग, हर बाजार अपने हिसाब से चल रहा है। भारतीय बाजारों का मैंने पहले कह दिया था, मुझको तो ये गिरता दिख रहा, तुमको बढ़ता माल पियो, तुमको लगे भागेगा ये, मुझको लगे गिर जाएगा। भैया मुझको तो लग रहा है गिर जाएगा, मैं तो गिरावट के हिसाब से चल रहा हूँ। आज तो सारा दिन नीचे की यात्रा करके चला था, जैसे लग रहा था कल वैष्णो देवी पहुंच गया था, आज उतराई कर रहा था। तो कल 18,101 पर बंद हुआ, आज 18,121 पर, हल्की सी ना के बराबर की गैप अप ओपनिंग और फिर उसके बाद गिरता रहा। ये तो भैया सारा दिन ये लुढ़का रहा और लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते, ये पीक तो इसने शुरू में बनाया था, जहां खोला था वही पीक बना लिया था। और लुढ़कते लुढ़कते 18,000 के नीचे डिसिसिवली आ गया, 18,900 के भी जड़ से उखाड़ दिया, 17,856 की बॉटम बनाकर फिर शर्मो शर्मी थोड़ा चढ़ा, फिर वापस गिरा और फिर थोड़ा सा चढ़कर 17,914 पर 190 पॉइंट के आसपास 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ सबको मरवाता चल दिया ये, सबकी जेबें हल्की करके। एक ही शेयर था टाटा मोटर, जिसमें हमने तो कर ली डार्लिंग प्रॉफिट बुकिंग। लास्ट टाइम इसकी मेरी एक पुट ओटीएम हो गई थी ना, आईटीएम, तो बच्चे शोर मचा रहे थे, सर आपकी पुट आईटीएम हो गई, लॉस हो गया। हमने डिलीवरी उठाई, अब सारा का सारा लॉस रिकवर, उसके अलावा मोटा प्रॉफिट। उस वक्त मैंने कॉलेज सारी आईटीएम ओटीएम हो गई थी, प्रॉफिट कमा लिया था। फिर मैंने कॉलेज बेची, पुट बेची, आज पुट स्क्वायर ऑफ करी, उसमें भी प्रॉफिट कमा लिया। तो अपनी तो देखो रौनक यहाँ भैया, अब तुम तो खुश हैं यहाँ। तो भैया खुश हैं, आप भी खुश रहो, मुनाफा अपने आप आपका घर ढूंढता हुआ, घंटी बजाता हुआ अंदर आ जाएगा। हिंडाल्को की ऑलरेडी कॉल हो गई थी, आईटीएम डिलीवरी छोड़ चुके हैं, मोटा मुनाफा घर आ चुका है। अपोलो हॉस्पिटल में काम नहीं किया, पावर ग्रिड में नहीं किया, डिवीजन में नहीं किया। टाटा स्टील की 120 की कॉल बेची हुई है, हम तो चाहती है साली इंदा मनी हो जाए, अच्छा प्रॉफिट घर आ जाएगा। कोल इंडिया की जो कॉल हो गई थी इंदा मनी, डिलीवरी छोड़ दी थी, मोटा मुनाफा घर आ गया। अब वापस कोल इंडिया 200 के लपेटे में आने की कोशिश कर रहा है। मर गया देखो अदानी एंटरप्राइज। आज वो किस्मत की बात होती है, जो भगवान करता मैं कहता हूँ ठीक है।
11 रुपए की अदानी एंटरप्राइज की मैंने स्क्वायर ऑफ में अपनी आज पोजीशन डाली हुई थी, पुट को 11 रुपए पे पुट स्क्वायर ऑफ हो जाती, 7-8 हज़ार का प्रॉफिट आ जाता। 11 रुपए 5 पैसे का रेट गया, पुट स्क्वायर ऑफ नहीं हुई। क्यों? मेरा सौदा 11 का था, 11 रुपए 5 पैसे का, सिर्फ 5 पैसे का फर्क, और उसके बाद प्रीमियम बढ़ के 30 रुपए हो गया। 5 पैसे से प्रॉफिट जो है लॉस में भारी कन्वर्ट हो गया। पर कोई नहीं, दिक्कत यहाँ होगी, ITM लेंगे डिलीवरी, यहाँ हमें दिक्कत नहीं है, हम ITM जाके डिलीवरी ले लेंगे यार, अपना तो रिस्क मैनेज्ड है। सारे बोले भारती गया ऊपर, ये 2 दिन में भागा यहाँ, लेकिन सबकी बातें सुनता सुनाता भारती एयरटेल भागा नहीं, नीचे का ऐसा बॉटम मारा, सबकी लुंगी खुल गई यहाँ। भैया भारती एयरटेल ने सबकी लुंगी खोली। आइशर मोटर, अदानी पोर्ट, ये और शेयर्स थे जो बैंड बजवा रहे थे। अब अदानी ग्रुप की लगने वाली है बत्ती, ऐसा मुझको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। SBI, HDFC बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट भी गिर गए। नया HDFC बैंक की डिलीवरी छोड़ी थी ना 1600 की, बिक गया 1568। अब इसमें ध्यान रखो, वापस खरीदेंगे 1400-1500 के बीच में, ठीक है? थोड़ा थोड़ा अभी खरीदेंगे, फिर आगे खरीदेंगे। ये जो डिलीवरियाँ छोड़ी है ऊपर के रेट में, नीचे के रेट में अंटी में लपेट लेंगे। देखो भैया सारा का सारा गेन कर दिया खराब। मैं आपको कह रहा था ये ना, जब तक लोअर बोलिंजर बैंड में, लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में कैंडलें बनेगी, ये साला ससुरा नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे का बॉटम बनाएगा। अच्छा आपको क्या लग रहा है, सही से बताओ, अब ये बाजार गिरावट की तरफ बढ़ेगा, 17,000 पहले आएगा या 19,000? सच्ची कसम से कमेंट में बताओ। जब बाजार 18,400 का था तब भी मैं कह रहा था 17,000 नीचे पहले आना चाहिए, 19 के चांस कम है। सब सारे वोट में कह रहे थे 19 पहले आएगा, 17 तो सर बहुत दूर है। अब 18 के नीचे आ गए, अब 17 ज़्यादा पड़ोस में, 19 थोड़ा दूर है। अब आपका क्या विचार है? वैसे शेयर बाजार है, 19 आ जाए तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगा, काटूंगा माल, जेबे भरूंगा, मैं तो यहाँ, भाई मेरा रिस्क मैनेज्ड है। तो सबसे बड़ी बात कहते हैं, कई बार मैं कहता हूँ बाजार गिर गया, मेरी फीलिंग होती है। बच्चे कहते हैं सर बाजार गिर गया, चढ़ गया तो क्या हुआ? चढ़ गया तो लॉटरी, अबे गिर गया तो लॉटरी, चढ़ गया तो डबल लॉटरी, सारा माल भागेगा। अपने को क्या दिक्कत, हम तो चाहते हैं चढ़े, पर अगर दिखता है कि बाजार गिर सकता है तो फिर हम थोड़े हल्के तो होंगे ना। हल्का होना बाजार में बड़ा जरूरी है। अब देखो फिर एक दिन जुम्मा बना था, हरा हिस्टोग्राम फिर MACD पे लाल बन गया और वापस RSI हालांकि अभी मजबूत है 42 के लेवल पे। अब आप देखो कॉल राइटर्स को सालों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, पागल हो जाते हैं, इसलिए बाजार अगले दिन उड़ जाता है। अब देखो 18,000 पर वीकली कॉल कितनी ज्यादा लिख दी है, देखो तो सही, साली लुंगी पुंगी बोल देते हैं। 18,000, 18,100, 18,200 ऐसे कॉल राइटिंग कर दी जैसे साला पता नहीं क्या होगा। अब यहां डर लगता है कि अब बाजार उलट रहा है। मान दे मिला वो आपको वीकली PCR यार, वो सेंसिबल पे देखो, बच्चे कह रहे सेंसिबल पे मिल जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज, मजा नहीं आ रहा ना वीकली के बगैर, अभी देख लो मिल जाए तो मैडम से कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। देख रहे हो जो बच्चे आप में से शादीशुदा है, जैसा मेरा एकदम घबराया हुआ व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार करेंगे ना तो आपके घर में जो है क्या कहते हैं, सुख शांति बनी रहेगी, पैसे में भी वृद्धि होगी। जो लोग बीवी का सम्मान करते हैं, डर के रहते हैं, बीवी जब हुक्म करे भले ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़े धो देते हैं बिना किसी आवाज के, वो घर में सुखी रहते हैं, उनके यहाँ धन की भी वर्षा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आप में से कितने लोग ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे आप देखिए, ये जो कॉल राइटर्स हैं जब दबा के कॉल राइटिंग करते हैं ना तो बबुआ दिल जो है थक 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 करता है कि ये क्या हो गया। हालांकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी हुई अच्छी खासी, और PCR इसका अवेलेबल नहीं ना आज का, सेंसिबल पे है वीकली। अगर टोटल कॉल और पुट का डेटा मिल जाए ना तो खुद भी PCR बना सकते हो। एक का डेटा यार मिलता था साला, वो भी मिलना बंद हो गया, क्या चक्कर है यार। चलो एनीवे, अब मंथली वाली पोजीशनों में देखो एक बड़ा परिवर्तन है। जो पुट कॉल राइटर्स है वो 18,000 पे जाके बैठ गए,
तो बाकी पुट राइटर्स तो अभी भी वही हैं। तो अब इससे पीसीआर देखोगे तो मंथली वाले पीसीआर में काफ़ी फर्क आया है, वीकली वाले पीसीआर में तो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। वो डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं बहुत खेद है मुझे, मैं आज बैठ के डिस्कस करता हूँ वो डेटा को कहीं ना कहीं से निकालता हूँ। पर मेरा मानना है वीकली पीसीआर बहुत ज़्यादा गिरा होगा। आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिख दो, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, वो ऊपर आ जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 को पीछे छोड़ाया गिरने के मामले में। 42,582 में बंद हुआ था, हल्की सी गैप अप ओपनिंग 42,442 और वही 42,474 का पीक बनाकर नीचे की यात्रा शुरू कर दी और आखिरी क्षणों में 41,835 फिर 42,000 के नीचे जो है बॉटम बना के हल्का सा शर्मो शर्मी करता हुआ 42,000 के जस्ट ऊपर अपनी इज्जत को बचाता हुआ 568 पॉइंट गिरकर 1.33% की गिरावट के साथ टाटा बाय बाय कर गया। एकमात्र इंडसइंड बैंक था जो हरियाली में था, बाकी सब की लुटिया डूबी। किसकी ज्यादा डूबी? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की भी लुटिया डूब गई। आईडीएफसी फर्स्ट, मैंने तो आईडीएफसी फर्स्ट की पुट स्क्वायर ऑफ कॉल स्क्वायर ऑफ कर लिया आज, ठीक है, मुझे अच्छा मुनाफा हो गया। अब साला गिर जाएगा तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। पर मैंने आज दिल कड़ा करके पत्थर रख के, दिल पे पत्थर होता है ना, पत्थर, वो दिल पे रखा और उसकी कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया, अच्छा मुनाफा हो गया भाई। इसने फिर लोअर बोलिंजर बैंड टच कर दिया। अब ये हो सकता है इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करे भैया, ऐसा ही लग रहा है। पीसीआर अगर एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो लाल हिस्टोग्राम में गिरावट नजर आ रही है और आरएसआई इसका काफी कमजोर हो गया 42 के आसपास। मंथली अगर आप देखेंगे इसका ओपन इंटरेस्ट तो इसमें क्या है, 42,500 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई, 42,000 पे बहुत ज्यादा हुई। हालांकि 42,000 पे पुट राइटिंग घटी है, ये कॉल पुट राइटिंग 42,500 पे भी घटी है, 41,500 और 41,000 पे भी घटी है, 41,500 पे बढ़ी है। पुट राइटर्स थोड़ा घबराए हुए लग रहे हैं, कॉल राइटर्स कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ का भी वीकली पीसीआर मुझे लगता है काफी गिर गया होगा। अब मैडम एक काम कर सकते, नीचे भी ना टोटल कर दिया करो आप कॉल पुट का इसी डेटा में, तो मोटी मोटी हमने रेंज कवर की होती है तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक क्रूशियल सा पीसीआर हम यही बना लेंगे। बेटा आप लोगों की क्या राय है, मेरी आपको फीलिंग कैसी लगी कमेंट में बताओ। कि मेन लेवल्स का पीसीआर हम अलग से निकाल लेते हैं, वहां तो पूरा पीसीआर देते हैं, उसकी वैसे भी अहमियत नहीं है। हमने मेन लेवल्स कवर किए तो हम अपना पीसीआर निकालेंगे, मेरा ख्याल वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। देखा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब हम जो पीसीआर निकालेंगे और जो बाजार का पीसीआर होता है, हमारा पीसीआर उससे बेटर होगा, क्योंकि हम उस रेंज पे पीसीआर निकालेंगे जो क्रूशियल पीसीआर बनते हैं। तो आपको मेरा ये विचार कैसे लगा कमेंट में बताइए। अब देखो पीसीआर गिरता जा रहा है, मंथली वाला ये 0.93 हो गया, वीकली वाला मुझे लगता है काफी गिरा होगा। अब आपके लिए नई स्टोरी, आज 5 नई पोजीशन बनाई ऑप्शंस में, 3 पोजीशनें काट दी, तो नेट में 2 ही बनी और 49,000। प्रभु के आशा, प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीर्वाद बना यहाँ। आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से 49,000 का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें हमने 5 ओपल और बेरिल के लिए नई पोजीशनें बनाई, 3 स्क्वायर ऑफ किया। प्लेटिनम, रूबी और पर्ल के लिए 4 नई पोजीशनें, 2 स्क्वायर ऑफ, 41,000 का प्रॉफिट। एमरल्ड और सफायर की लॉटरी लग रही है, माल इकट्ठा हो रहा है, 4 नए स्टॉक लिए हैं। अशोक लेलैंड की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 8,000 का मुनाफा कमाया, फिर बेच लांगे। टीसीएस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 7600 का प्रॉफिट कमाया, फिर बेच लांगे। आईडीएफसी फर्स्ट की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, हालांकि कॉल को स्क्वायर ऑफ नहीं करता तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना अगर बाजार गिरेगा तो। पर मुझे लगा यार अभी फरवरी की कॉल है, फरवरी में बहुत समय है, 10 बार बाजार चढ़ेगा, 10 बार गिरेगा। एक बार तो 22,500 रुपये अंटी में लो ना, अंटी में 22,500 जाते हैं तो बहुत मजा आता है। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। अब टाटा मोटर्स के 2 लॉट बेचे हुए थे, मैंने एक तो कर दिया स्क्वायर 11 रुपए पे, एक छोड़ दिया, तो टोटल प्रॉफिट दिख रहा है ना 27,645, इसका आधा कर लो, 13,000, 13,500 से ऊपर, लगभग 14,000 का प्रॉफिट इसमें। सर फिर तो 51,000 से ऊपर का प्रॉफिट। मैडम कह रही 51 से ऊपर का हो गया, पूछो क्यों? क्योंकि मैडम ने 11,000 जोड़ा था 14.5 की जगह। मैडम करे गड़बड़ यहाँ, हम फिर भी मैडम को सर करते सलाम, डरते हैं भाई मैडम से हम। तो इसमें आप 3,000 का प्रॉफिट और जोड़ लीजिए। सर मैंने आपका मैसेज पढ़ा, उसमें 11 लिखा। मैं तो जानबूझ के गलतियां करता हूँ, मार्केट खुली होती है तो अपना होश नहीं होता, जब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन पकड़ा जाती है। 52,000 के लपेटे में इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये सब आपकी शुभ कामनाओं से हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। आप भी मेरे लाइव डेमो देख के एक चमत्कारी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। पर कोई
टिप नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी टिप। मैं सारे डेमोज देता हूँ, सारी अच्छी बातें सिखाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आपने अपना काम खुद करना है, आपको मैं कोई एडवाइस नहीं देता। और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हो 7011-330-077 पर 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन के बटन को ठोक दीजिए। मौके मत गवाइए, पैसे कमाइए। और बस इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।